कलयुग में आत्मा की उन्नति और मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, भगवान की भक्ति। और इस युग में भक्ति का सबसे सरल, सबसे प्रभावी साधन है भगवान के नाम का कीर्तन। गृहस्थ जीवन में सभी को साथ लेकर भक्ति करने का सर्वोत्तम तरीका है जब स्त्रियां स्वयं भक्त बन जाएं, क्योंकि जहां नारी भगवान के प्रेम में रंगती है, वहां पूरा परिवार भक्ति में सहजता से जुड़ जाता है। भागवत महापुराण में ऐसी अनेक महान स्त्री भक्तों का वर्णन है जिन्होंने नारी होकर नहीं बल्कि भक्त होकर संसार को दिखा दिया कि भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। इनका जीवन सिखाता है कि चाहे कष्ट कितने भी भयानक क्यों ना हो, भगवान की भक्ति हमें न केवल संकटों से उबारती है बल्कि दिव्य आनंद भी प्रदान करती है। जैसे महारानी द्रौपदी, जिन्होंने अपने जीवन में असीम अपमान और पीड़ा सही, लेकिन हर क्षण भगवान को याद रखा। संकट की उस घड़ी में जब उनका कोई सहारा न था, उन्होंने पुकारा, हे द्वारिकावासी कृष्ण, हे यादव कुल के आनंददाता, इस असहाय अवदशा में आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? मेरी रक्षा कीजिए भगवान। इस निष्कलंक भक्ति ने स्वयं श्री कृष्ण को विवश कर दिया और उन्होंने तुरंत आकर उनकी रक्षा की। इसी तरह महारानी कुंती, जिन्होंने विपत्तियों में भी प्रभु से कभी ये नहीं मांगा कि संकट हट जाए, बल्कि कहा, विपत्तियां आती रहें प्रभु, क्योंकि उसी में आपके दर्शन होते हैं और आपके दर्शन से इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। मीराबाई का उदाहरण भी कृष्ण की भक्ति का अनूठा उदाहरण है। उन्होंने भी जीवन पर्यंत अनेक कष्ट सहे पर कृष्ण का स्मरण कभी नहीं छोड़ा। विष का प्याला भी उन्होंने कृष्ण का प्रसाद समझकर स्वीकारा, पर कृष्ण ने भी उस विष के प्याले को अमृत में बदलकर उनके प्राणों की रक्षा की। पर इन सभी उदाहरणों से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर हम भी अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम अथवा भक्ति रखेंगे तो हमारे भी सभी प्रकार के कष्ट सहजता से पार हो जाएंगे।